गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जेएम के इंग्लिश क्लासेस में। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला हमारा सेंटेंस है कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऑप्शन दिए गए हैं इज आर। दोस्तों में याद रखना है कैटल प्यूपल पब्लिक पुलिस पोल्ट्री आदि देखने में जरूर हमें सिंगुलर नाउन लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल नाउन की भांति किया जाता है। उनके साथ जो वर्ब होती है वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो आर ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। सेकंड हमारा सेंटेंस है हर स्पेक्टल्स ब्लैंक वेरी ब्यूटीफुल। कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो देखने में ज़रूर सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वे दो भागों से मिलकर बने होते हैं। उनके साथ सदैव प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्पेक्टल्स है, सीजर है, टोंग्स है, टाउसर है। इनके साथ हमेशा यानी कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तीसरा सेंटेंस है माई शूज ब्लैंक न्यू। माई शूज मेरे जूते। अब जूते या हम खरीदेंगे तो हमेशा एक पेयर जोड़ी में खरीदते हैं, तो माई शूज के साथ हमेशा हम आर का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आर ऑप्शन हमारा सही होगा। फोर्थ हमारा सेंटेंस है द सीजर। सीजर भी दो भागों से मिलकर के बनी होती है। उसके साथ हमेशा देखने में जरूर वो सिंगुलर लगती है, लेकिन जो सीजर होती है वो दो भागों से मिलकर के बनी होती है। एक भाग यह हुआ और दूसरा भाग यह। उसके साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा आर ऑप्शन सही होगा। माई सिंपैथी ब्लैंक ऑलवेज विद द पुअर्स। सिंपैथी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सिंपैथी के साथ हम यहाँ इज लगाएंगे। इज ऑप्शन हमारा सही है। 6 हमारा सेंटेंस है देयर ब्लैंक 5 बॉयज इन माई क्लास। अब देयर के बाद जो नाउन आया है 5 बॉयज, यानी कि वह है प्लूरल नाउन है। उसके साथ जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। यहाँ पर वर ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा वर ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। सेवेंथ हमारा सेंटेंस है द कमिटी ब्लैंक वन ऑन दिस पॉइंट। अब कमिटी के साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारी जो कमिटी है वो किसी पॉइंट पर मतलब एग्री है, सहमत है, सभी जो सदस्य हैं वो उस पॉइंट पर एग्री हैं, तो वहाँ पर हम बाइस का यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर द कमिटी ब्लैंक वन ऑन दिस पॉइंट, यानी कि वह इस पॉइंट पर वन है, मतलब एक है, एग्री है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पास ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। अब अगला जो हमारा सेंटेंस है दिस कमिटी ब्लैंक डिवाइड ऑन दिस पॉइंट, यानी कि वह इस पॉइंट पर बटी हुई है। डिवाइड यानी दो भागों में बटी हुई है। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब होगी वो वर ऑप्शन हमारे यहाँ सही होगा। यहाँ हम वर का प्रयोग करेंगे। 9 हमारा सेंटेंस है आई विश रीना ब्लैंक माई वाइफ। अब दोस्तों में याद रखना है, यानी कि जो सेंटेंस आई विश, इफ, एज इफ ओनली, आई विश जैसे शब्दों से प्रारंभ हो, तो ऐसे वाक्यों में हमें कोरी कल्पना का बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों में हम
जैसे यहाँ पर आई विश रीना, तो यहाँ पर हम वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे वाक्यों में एक कोरी कल्पना का बोध होता है। काश रीना मेरी वाइफ होती, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, काश मैं एक तोता हो जाता, काश मैं, यानी कि कोरी कल्पना का बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों में हम वर का प्रयोग करें। 10th हमारा सेंटेंस है, इफ यू कम हेयर आई ब्लैंक टीच यू। अब इस वाक्य में कंडीशन दी गई है, कंडीशनल सेंटेंस है, शर्तवाचक वाक्य है। यदि तुम यहाँ आओगे तो आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एक शर्त से जुड़े हुए हैं दो वाक्य। यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, यदि जो हमारा इफ वाला वाक्य है वो प्रेजेंट में हो, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट में हो, तो दूसरा जो सेंटेंस होता है उसमें विल सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विल सेल का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वाला, यदि उसमें वर का प्रयोग किया गया हो, तो जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें हम वुड का प्रयोग करेंगे। जो हमारा दूसरा सेंटेंस होगा उसमें हम वुड और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा जो ये वाला वाक्य है कंडीशनल सेंटेंस में, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, तो कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हम यानी कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यह कंडीशनल सेंटेंस में शर्त दी गई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा। जो पहला हमारा सेंटेंस है वो इफ़ यू कम हेयर प्रेजेंट में है, तो दूसरे वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे? आई सेल का प्रयोग करेंगे। यहाँ फ्यूचर में बनाएंगे आई सेल। इलेवेंथ हमारा सेंटेंस है, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट, मैनी हो या आ ग्रेट मैनी हो, ए गुड मैनी हो या मैनी ऑफ, इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है और इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल में ही आएंगी। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पे हैव ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा, क्योंकि मैनी के साथ जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है और उसके साथ जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। तो यहाँ पर हम हैव ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हमारा जो 12th है, मैनी के बाद ए आ गया। जब कभी मैनी के बाद यदि ए आता है तो उसके साथ जो नाउन आता है वो सिंगुलर नाउन आता है, उसके साथ जो वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा गोज ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर हमारा गोज ऑप्शन सही होगा। अब जो हमारा 13 है, आई ब्लैंक रीड द रामायण। अब आई बी के साथ हम जनरली सेल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर सेल ऑप्शन हमारा सही होगा। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट की। अब हमारा जो आगे वाला जो हमारा क्लॉज है वह पास्ट में है, तो हम जो पीछे वाला हमारा क्लॉज होगा उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। इनडायरेक्ट में हम बनाते हैं कि आगे का हम सेड एस टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, तो पीछे का जो हमारा वाक्य होता है हम बिल को वुड में चेंज कर देते हैं और सेल को हम शुड में चेंज कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा वुड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। ही सेज दैट। अब आगे वाला जो हमारा क्लॉज है वो प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर ही के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। यह हमारा जो क्लॉज फर्स्ट क्लॉज था, जो प्रिंसिपल क्लॉज था वो पास्ट में था, इसलिए हमने यहाँ पर वुड का प्रयोग किया। यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।